गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रीडिंग कॉर्नर 24 में। आज हम करेंगे 9th क्लास का पार्ट 1 हिंदी का दो बैलों की कथा। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आचरली संवेदगे को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य का पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दोनों छुरी नामक का किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झुरी को छोड़कर और नहीं रहना चाहते। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इन कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न 9। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे में सब की बात समझ जाते थे। प्राय वे दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं की सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। ख। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे मनुष्य थे। परंतु तभी एक नई लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो इसका सही आंसर है ख। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर एक सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने झुरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न 2। प्रश्न 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा में नामक कहानी में इससे मिलती जुलती है। इंसान पशु पक्षियों के साथ एकदम अच्छा व्यवहार नहीं करते और उन्हें गुलामों की तरह व्यवहार करने पर इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब लोगों को अंग्रेज़ गुलाम की तरह रखते थे, पर लोगों ने इसका निरंतर संघर्ष किया और अत्याचार से पीड़ित जनता के क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया। दो बैलों की कथा इसके जैसी ही है। MCQ। दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। 2. गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? सहनशीलता। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य से सदा ज़्यादा विकसित है? गुण के भावों का समझना। लेकिन और पर सींग सालाना मना है। यह कथन किसका? मोती का। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे? यह कथन किसका है? हीरा का। भाषिक अभिव्यक्ति। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर सभी चेत उठे। सहसा एक ददीमल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मोटू अत्यंत कठोर आया। बच्चों, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, इसलिए इस बच्चे ने नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे। तो आज तक की वीडियो यहीं तक है बस। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।